एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.5। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.5। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया गया है K1, इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन, ये कुछ फिलअप्स आपके इसकी कंडीशन पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंटिन्यू प्रपोर्शन के लिए सबसे पहले आपके रेशियो प्रपोर्शन में होने चाहिए, मींस वो आपस में इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब है एक्स वाई वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। अगर ये बोल रहे हैं ना कि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब आप बोलोगे कि रेशियो में जब प्रपोर्शन में तो 4 टर्म्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 टर्म्स दी गई हैं। तो यही इसका मेन लॉजिक है कि इसमें होता क्या है आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, जो आपके फर्स्ट रेशियो की सेकंड टर्म होती है और सेकंड रेशियो की फर्स्ट टर्म होती है, वो यहाँ पे इक्वल होती हैं। जब ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल होना, सेकंड और थर्ड वाली जिसे आप बोल सकते हो, तो ये रेशियो आपका कौन सा बन जाता है, प्रपोर्शन आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन बन जाता है। और इस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछा है वाई इंटू वाई किसके इक्वल आएगा, वाई इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड। यहाँ पे आ गया एक्स इंटू जेड। यहाँ पे y को क्या कहा जाता है, जो इक्वल टर्म्स होती हैं उन्हें हम, उसमें हम जो इक्वल टर्म होती है उसे हम कहते हैं मीन प्रपोर्शन। यहाँ पे हम y को कहते हैं मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन किसका, ऑफ x का, फर्स्ट टर्म का। ठीक है, और z को क्या कहा जाता है, थर्ड प्रपोर्शन कहा जाता है। याद रखना, उसको मीन प्रपोर्शन कहा जाता है, और जो आपकी लास्ट टर्म होती है उसे कहा जाता है थर्ड प्रपोर्शन। और इस केस में जो आपका कॉन्सिक्वेंट होता है फर्स्ट रेशियो का, कॉन्सिक्वेंट मींस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देखिए, फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर क्या है, y। और जो एंटीसीडेंट होता है सेकंड रेशियो का, एंटीसीडेंट मींस न्यूमरेटर। न्यूमरेटर सेकंड रेशियो का कौन है, y। इसका डिनोमिनेटर y है, उसका न्यूमरेटर y है, ये आपस में क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए K2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स आर गिवन बिलो। आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी है, थर्ड टर्म दी है, आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है। मीन प्रपोर्शन मीन्स बीच वाली टर्म निकालनी है। तो आपको पता है यहाँ पे अभी भी कंडीशन की y इंटू वाई इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, यही प्रॉपर्टी अभी हम इसको लगाएंगे, वहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए K2 में हम क्या करेंगे, ये जो हमें फर्स्ट टर्म दिया, आपको पता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन के केस में मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक्स बाय वाई इक्वल्स टू वाई बाय जेड होता है। वाई यहाँ पे एक ही टर्म होती है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, ये आपकी फर्स्ट टर्म और ये आपकी थर्ड टर्म होगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दी है, मीन्स एक्स और जेड की वैल्यू आपको दी गई है। आपको पता है अभी भी हमने फिलअप्स की है, वाई इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड। तो यहाँ से कंडीशन लगाइए, वाई मीन्स मीन प्रपोर्शन जो हमने फाइंड करना है वो हमें नहीं पता। एक्स आपको 9 दिया है और z आपको 25 दिया है। जब आप इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा y इंटू वाई इक्वल्स टू 9 4 ज़ा 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 और 2 आपका आ गया 225। लेकिन ये सिर्फ y की वैल्यू नहीं आई है, ये y इंटू वाई की वैल्यू आई है। अब आपने इसका ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको 2 बार मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता हो। तो ये आता है, ये आपका होता है किसका नंबर, 15 इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं y15 आगे ना, y की वैल्यू दी, यहाँ से आपका मीन प्रपोर्शन की वैल्यू क्या आ गई, 15। इस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। उसी तरह नेक्स्ट बी पार्ट में देखिए, आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म दी है 3 और 12, मीन्स एक्स 3 है, जेड आपका 12 है। वही कंडीशन फिर से लगाएंगे, y इंटू वाई वाली, फिर से आएगा y इंटू वाई इक्वल टू एक्स जो आपका 3 है और जेड आपका 12 है। 12 3 से कितना होता है, 36। अब 36 हमने देखना कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आपका 36 आता है। आपको पता है ये इजी है, 6 6 ना 36। तो यहाँ से क्लियरली आपने फाइंड कर ली होगी कि जो y की वैल्यू है वो क्या होगी, 6। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है, यहाँ पे x आपका 16 है, z आपका 9 है। लगाइए y इंटू वाई इक्वल्स टू 16 इंटू 9, ये आपका हो जाएगा 144। अब आपने देखना है 144 कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, वो आपका आता है 12 इंटू 12 करके। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 12। उसी तरह नेक्स्ट आपका डी पार्ट है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू 8 दी गई है और z की वैल्यू आपको 2 दी गई है।
तो आपने मीन प्रोपोर्शन निकाला, मीन टर्म निकालनी है, मीन्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है वाई इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड। एक्स आपका 2 है, जेड आपका एक्स आपका 8 है, जेड आपका 2 है। 8 2 से कितना होता है 16। तो वाई इंटू वाई आपका क्या आ गया 16। अब कौन से नंबर हैं जिनको 2 बार मल्टीप्लाई करके 16 आता है, ये भी ईजी है, 4 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी वाई की वैल्यू है वो आपकी आ गई 4। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन, उसने बोला है कि जो हमें पेयर्स दिए गए हैं नंबर्स के, ये आपके कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस में है। मीन्स हो सकता है ये यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू आपकी 12 है, z हमें हमारे पास नहीं है, मीन्स थर्ड टर्म हमारे पास नहीं है, हमने वही फाइंड करनी है। पूछा हमें फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, हमें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में दिए हैं, तो मीन्स ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा x बाय वाई इक्वल्स टू वाई बाई जेड। आप ये कंडीशन लेके चलिए, आपकी थर्ड जो प्रोपोर्शन की वैल्यू है वो भी आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे देखिए आपके पास है x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 12, z इक्वल्स टू नहीं पता। ठीक है, तो z की जगह z ही रखेंगे। तो हमें दिया कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो ये इसका मतलब न्यू x बाय वाई इक्वल्स टू वाई बाई जेड। जेड की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है, लगाइए वैल्यू 9/12 इक्वल्स टू वाई क्या है 12 अपॉन जेड। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा 9 इंटू जेड इक्वल्स टू 12 इंटू 12। अब 9 हमारा मल्टीप्लाई में है तो हम राइट साइड ले जाएंगे इसे, तो ये डिवाइड में हो जाएगा 12 इंटू 12, 9 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, फिर से 3 4 ज़ा। ठीक है, क्या बचा 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई। उसी तरह नेक्स्ट बी पार्ट है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू ले लीजिए, जेड की, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन हमारा जेड ही होता है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब कंडीशन है हमारे पास एक्स वाई वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। कीजिए वैल्यू 12 अपॉन 30 इक्वल्स टू 30 अपॉन जेड। कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा 12 इंटू जेड इक्वल्स टू 30 इंटू 30। अब आपका 12 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके वो डिवाइड में हो जाएगा 30 इंटू 30 अपॉन 12। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, क्या बचा 15 और 5। 15 इंटू 5 करेंगे तो वो आपका आएगा 75। ये आगे आपकी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू। नेक्स्ट सी पार्ट में भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, यही कंडीशन लेके चलेंगे आप एक्स बाय वाई इक्वल्स टू वाई बाय जेड, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालनी, तो इसलिए हर केस में आपने जेड की वैल्यू ही निकालनी है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। इक्वल्स टू 14 बाय जेड, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 7 इंटू जेड इक्वल्स टू 14 इंटू 14। अब 7 मल्टीप्लाई में है, ले जाइए उसे राइट साइड में, वो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 2, 14 2 ज़ा 28 होता है। तो ये आपकी जेड की वैल्यू आ गई। उसी तरह नेक्स्ट जो आपका डी पार्ट है, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू 4 ले लीजिए। ये दो वैल्यू जो आपको दी होती है, आपने एक्स और वाई ही लेनी है, क्योंकि थर्ड टर्म आपने फाइंड करनी है, जेड की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। लीजिए कंडीशन एक्स बाय वाई इक्वल्स टू वाई बाय जेड, 4 बाय 6 इक्वल्स टू 6 बाय जेड। इसको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू जेड इक्वल्स टू 6 इंटू 6। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई में है तो इसे डिवाइड में कर देंगे, ये आपका हो गया जेड इक्वल्स टू 6 इंटू 6 अपॉन 4। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आपकी क्या हो गई 9। तो ये आपका K3 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका K4 क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है कि ये जो ग्रुप दिया गया है नंबर का, क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। मींस आपको यहाँ पे x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है। आप फाइंड करेंगे कि x बाय वाई इक्वल्स टू वाई बाई जेड है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, अगर नहीं होती तो नहीं है। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए x आपके पास 5 है, y आपके पास 10 है और z आपके पास है 20। नाउ पहले आप निकालिए एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई 5 बाय 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 1/2 आ गया। एंड वाई बाय जेड भी आपने निकालना है, वाई बाय जेड इक्वल्स टू 10 बाय
20, 0 0 कैंसिल, ये आपका 1/2 बच गया। अब आपको क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो दिस इम्प्लाइज x, y एंड z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। यही तो आपने करना था ना, दीज आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, जो आपने प्रूफ करना था। अगर ये इक्वल आ जाती है तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, अगर नहीं आती तो नहीं है। उसी तरह नेक्स्ट बी पार्ट में भी चेक कीजिए। सबसे पहले आपका x बाय y चेक कीजिए, 6/10, 2 3 6, 2 5 10, ये कटिंग करके आ रहे हैं। एंड y बाय z चेक कीजिए, y बाय z क्या आएगा, 10/12, 2 5 10, 2 6 12। अब यहाँ से देखिए 3/5 और 5/6, इसका मीन्स कि जो आपका x बाय y था इज नॉट इक्वल टू y बाय z। इसका मतलब क्या हुआ, x y एंड z आर नॉट, ये नहीं होंगे, इक्वल ही नहीं आया। दीज आर नॉट इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। इस तरह से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है, यहाँ पे भी देखिए x y और z की वैल्यू हैं, डिवाइड कीजिए 6/18, 6 1 जा 6 3 जा, ये दोनों कट जाते हैं। एंड y बाय z भी चेक कर लीजिए, 18/54, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 8 जा, 6/18 आ गया। ये 6/18 तो अभी भी हमने किया है, 1/3 आ गया, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो यहाँ से कंडीशन आपकी जो है सेटिस्फाई हो गई है। x y z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। नेक्स्ट आपका डी पार्ट है, वहाँ पे भी आपको वैल्यू जो है दी गई हैं। आपको x की वैल्यू दी है 2, y की वैल्यू दी है 5, z की वैल्यू आपको 15। ये कि 3 वैल्यू हैं कंटिन्यूसली, तो आपने x y z ही लेना है। अब यहाँ पे से देखिए x बाय y 2/5, ये तो कटेंगे नहीं। एंड y बाय z देखिए, y बाय z इक्वल्स टू 5/15, ठीक है। 5 1 जा 5 3 जा, ये आपका 2/5 है, वो आपका 1/3 है। तो ये तो आपके इक्वल ही नहीं आ रहे, मीन्स कि आपका x बाय y इज नॉट इक्वल्स टू y बाय z। सो x y एंड z आर नॉट इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। सिंपल, ये आपका K4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, और ये आपको तीनों नंबर जो है ना ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम x y नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में भी x है तो कंफ्यूजन हो जाएगी। हम इसको a b एंड c ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिए गए हैं कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मीन्स आपको ये गिवन है a बाय b इक्वल्स टू b बाय c। ये कंडीशन आप लेके चलेंगे और x की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। a बाय b इक्वल्स टू b बाय सी, ये गिवन है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 × 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 12 × 12। अब 8 मल्टीप्लाई में है, ले जाइए इसे राइट में, ये आ जाएगा डिवाइड में। 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 12 × 12 अपॉन 8। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और कटता है 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 6 3 ज़ा क्या हो गया 18। अब ये प्लस का 10 है, ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 8। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है, आपको ये दो ग्रुप दिए गए हैं नंबर के, ये दोनों कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मीन्स ये भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ये भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। आपको बोला गया है फाइंड करनी है वैल्यू z की जो कि यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे सिर्फ x और y हैं। लेकिन कंडीशन ये दी है कि x y और z जो है वो आपस में कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो तब आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके मीन्स आपको x और y की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए जो कंडीशन दी है इसके अकॉर्डिंग हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्रुप का लेते हैं x बाय 14 इक्वल्स टू 14/49। कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से आपका आ जाएगा x इंटू 49 इक्वल्स टू 14 इंटू 14। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 14 इंटू 14। जो 49 मल्टीप्लाई में था ये आपका डिवाइड में आ गया। अब देखिए 7 7 सा 7 2 सा 7 1 सा 7 2 सा, यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आई 2 इंटू 2
4, ठीक है। एंड दूसरा भी ग्रुप जो था वो भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में था, मीन्स 9/y इक्वल्स टू y अपॉन 36। इसको भी कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया y इंटू वाई इक्वल्स टू 9 इंटू 36, 9 इंटू 36 कीजिए से मल्टीप्लाई। जब आप 9 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपका 9 6 54, 9 3 18 और 5 कितने हो गए आपके, 9 3 आपके हो गए 27, 27 और 5 आपके हो गए 27 और 5 324। अब आप कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आपका 324 आता है, ये भी आपको पता होना ही चाहिए, वो है आपका 18। y इंटू वाई इक्वल्स टू 18 इंटू 18। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा y की वैल्यू आ गई आपकी 18, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 18 आ गई। अब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ x अपॉन वाई इक्वल्स टू y अपॉन z, क्यों, क्योंकि x और y और z भी आपको गिवन है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है और आपने यहाँ से z की वैल्यू को फाइंड करना है। अब जो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, जैसे 4, y की 18 इक्वल्स टू 18 अपॉन z की हमने फाइंड करनी, कीजिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया 4 इंटू जेड इक्वल्स टू 18 इंटू 18। अब यहाँ से z को रहने दीजिए, 18 इंटू 18 अपॉन 4, 2 2 2 9 यहाँ से भी 2 9 9 इंटू 9 कितना हो गया आपका 81, z इक्वल्स टू 81, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। ये आपका S2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका S3 क्वेश्चन है कि अगर प्रोडक्ट दो एक्सट्रीम का, अगर आपको उन दोनों का प्रोडक्ट एक्सट्रीम का 100 दिया गया है तो आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन्स आपको मैं पहले ही बता दूं कि ऐसे हमारी जो कंडीशन होती है A/B प्रोपोर्शन C/D, इसमें आपके A और D हमारे क्या होते थे, एक्सट्रीम होते थे, और यहाँ पे B और C हमारे मीन होते थे। मीन हमने फाइंड करना, लेकिन अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात चल रही है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमारा क्या होता है, A/B प्रोपोर्शन B/C। मीन्स हमें A इंटू C दिया गया है, हमें B को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट A, B एंड C B इन, जो हमें दिए गए हैं इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिए गए, ठीक है। ये नंबर हम ले लेते हैं सच दैट कंडीशन जो हमें दी गई है कि एक्सट्रीम्स A और C इनका दिया गया है कितना 100। नाउ हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इसको लेके चल रहे हैं तो A/B इक्वल्स टू B/C, यहाँ से आपका आ जाएगा कि B मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई C, ठीक है। तो यहाँ से देखिए B की ही तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेकिन A इंटू सी तो अभी भी हमने देखा कितना था 100 गिवन दिया। अब कौन से तो नंबर को मल्टीप्लाई करके 100 आता है, सेम नंबर को 10 इंटू 10, ये आपका आ गया, क्योंकि 10 इंटू 10 आपका 100 होता है, तो B की वैल्यू आपकी क्या हो गई यहाँ से 10, तो निकल गया आपका मीन। तो नेक्स्ट हमारा A1 क्वेश्चन है कि हमें कॉस्ट दिया गया है 4 पेन्स का कॉस्ट दिया गया है 24, और पूछा गया है 24 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा, लेकिन हमें यहाँ पे मेथड जो है यूज़ करना है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए B वाले टर्म इक्वल है, ये आपका A है, ये B है, ये भी B है, और यहाँ पे C टर्म को आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लेके चलेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। लेट कर लीजिए A इक्वल्स टू 4, B जो हमारा है 24 एंड C हमने जो है फाइंड करना है। नाउ A, B एंड C ये सब हमारे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्यों कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जब आपकी एक टर्म जो है B इक्वल आती है तो ये आपका कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, देयरफॉर जहाँ पे A/B इक्वल्स टू B/C होगा, तो A/B 4/24 इक्वल्स टू 24/C होगा। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू C इक्वल्स टू 24 इंटू 24। यहाँ से C की वैल्यू आपकी आएगी 24 इंटू 24 अपॉन 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। 4 6 24, 6 इंटू 24 करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ गई 144।
नेक्स्ट आपका A2 क्वेश्चन दिया है कि जो नंबर है बॉयज़ का गर्ल्स के साथ क्लास 6 के वो आपको 9:15 दिया गया है एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन क्लास 7th इज़ 15:x। तो यहाँ पे मीन्स आपको कंडीशन ये दी है कि ये आपस में प्रपोर्शन में भी हैं, ठीक है, ये आपस में क्या है कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन में है, वो ऑलरेडी दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है x मीन्स आपको गिवन दिया गया है 9:15 इज प्रपोर्शन टू 15 रेशियो x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कीजिए, ये आपका आएगा 9/15 प्रपोर्शन मीन्स इक्वल्स 15/x। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 15 इंटू 15। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी 15 इंटू 15/9। 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, ये भी 3 3 5 ज़ा, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 आ गई वैल्यू। नेक्स्ट आपका A3 क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका जो है नंबर है नोबल्स का साइंस बुक्स का लाइब्रेरीज में है, नोबल्स 45 हैं और साइंस बुक्स आपकी 20 हैं। द रेशियो जो है नंबर ऑफ नोबल्स और हिस्ट्री बुक्स का वो किसके इक्वल है, मीन्स नोबल्स का रेशियो हिस्ट्री का वो किसके इक्वल दिया गया है आपको, इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स और साइंस बुक। तो आपको करना है हिस्ट्री की बुक्स फाइंड करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली बी जो है इक्वल है नोबल्स और साइंस की बुक्स आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको मेन टर्म बीच में से निकालनी है, हिस्ट्री इज द मेन टर्म। तो यहाँ पे आप कंडीशन ये लेके चल सकते हैं, ए आपके पास 45 है, बी मेन टर्म आपने फाइंड जो हिस्ट्री है वो फाइंड करनी है, सी वो आपका 20 है। नाउ कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दिए गए हैं, इट इज गिवन दैट a बाय b इक्वल्स टू b बाय c, ये गिवन है आपको। इसका मीन कि 45 बाय b इक्वल्स टू b/20। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, b इंटू बी इक्वल्स टू 45 इंटू 20। तो 45 इंटू 20 कितना होता है आपका 90। तो 90 किसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आता है 30 इंटू 30, b इंटू बी इक्वल्स टू 30 इंटू 30। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30। पूछा क्या था नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स, दिस इम्प्लाइज भी तो आपका हिस्ट्री बुक्स था ना, तो नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक जो लाइब्रेरी में है वो कितनी हो गई आपकी 30। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 12.5 जो है वो भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टाइम आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।